करीब 85 साल बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक बिहार में हुई है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बिहार में किस तरीके से सियासी समीकरण बदल रहा है, किस तरीके से महागठबंधन में दरार पड़ने की उस कगार पर पहुंच चुकी है, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पापा वो नया क्रिकेट बैट दिला दे वो ना, 2 गांव बीच मुकाबला है कल। पिछले महीने बाथरूम का दरवाजा टूट गया था, मैं बना दिया था, जा वही ले जा, क्या फर्क पड़ता है। जीत के लिए आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत। गुड्डू बैटिंग करते हुए और क्रीज की तरफ लौटता हुआ गेंद, और मैं क्या देख रहा हूँ, बॉल नहीं बल्कि बल्ला बाउंड्री के पार, और राजनगर की बल्ली से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इस हार का कारण तू ही है। हाथ में क्या पकड़ रखा है रे? घर के सरसों के बीज। घर के बीज? हाँ। खेल में तो ठीक है, पर खेत में हार बर्दाश्त नहीं होती है विश्वास भाया। इसीलिए मैं हमेशा पायनियर 45S46 हाइब्रिड सरसों के बीज ही लेता हूँ। घर के बीज के मुकाबले 20% ज्यादा उपज देता है। फर्क तो पड़ता ही है। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। पापा वो नया क्रिकेट बैट दिला दे वो ना, 2 गांव बीच मुकाबला है कल। पिछले महीने बाथरूम का दरवाजा टूट गया था, मैं बना दिया था, जा वही ले जा, क्या फर्क पड़ता है। जीत के लिए आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत। गुड्डू बैटिंग करते हुए और क्रीज की तरफ लौटता हुआ गेंद, और मैं क्या देख रहा हूँ, बॉल नहीं बल्कि बल्ला बाउंड्री के पार, और राजनगर की बल्ली से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इस हार का कारण तू ही है। हाथ में क्या पकड़ रखा है रे? घर के सरसों के बीज। घर के बीज? हाँ। खेल में तो ठीक है, पर खेत में हार बर्दाश्त नहीं होती है विश्वास भाया। इसीलिए मैं हमेशा पायनियर 45S46 हाइब्रिड सरसों के बीज ही लेता हूँ। घर के बीज के मुकाबले 20% ज्यादा उपज देता है। फर्क तो पड़ता ही है। और करीब 85 साल बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक पटना में होने वाली है। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक को इंडिया आपसी वर्चस्व की लड़ाई बता रही है। इंडिया के आरोप कितने सही हैं और कितने सियासी हैं, और इस बैठक की सियासी मायने क्या हैं, इन सब पर एक रिपोर्ट है। 24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। राजधानी पटना में कांग्रेस के सदाकत आश्रम में सियासी सुगबुगाहट बढ़ गई है। पटना का सदाकत आश्रम यानी बिहार कांग्रेस का कार्यालय अब अपने इतिहास के सबसे बड़ी बैठक का गवाह बनने जा रहा है। 24 सितंबर को इसी दफ्तर में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। 24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार की सियासत में सदाकत आश्रम कांग्रेस का पावर सेंटर बनता जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार सदाकत आश्रम में कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। सदाकत आश्रम में होने वाली बैठक को कांग्रेस भले ही औपचारिक बता रही है, लेकिन इसकी सदाकत कुछ और ही नजर आ रही है। दावा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले कांग्रेस इस बैठक में अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। कुल मिलाकर ये बैठक एनडीए के लिए भले ही मुश्किल ना खड़ी करे, लेकिन बिहार में महागठबंधन के लिए एक बड़ा धर्म संकट खड़ी करती जरूर दिख रही है। यही वजह है कि चिराग पासवान ने भी पटना में होने वाले कांग्रेस की CWC बैठक को अंदरूनी मामला बताते हुए तंज कसा है। अच्छा लगा मुझे CWC को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार CWC की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है। वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है, तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा, बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है। जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं
तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। CWC मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये, कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस में फोड़ा गया, इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था, तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। एनडीए कांग्रेस की इस बैठक को अंदरूनी लड़ाई बता रही है और अगर सियासी इलाकों में चल रही अटकलों की माने तो CWC की ये बैठक तेजस्वी के माथे पर चिंता की लकीर को बढ़ा सकती है। कांग्रेस ने 24 सितंबर को पटना में CWC की बैठक बुलाई है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल होंगे। कांग्रेस की बिहार में सक्रियता को आरजेडी से वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। विपक्षी गठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी बात नहीं बन पा रही है। तेजस्वी भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की ये बैठक दबाव की सियासत का हिस्सा बताया जा रहा है। कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने और तराशने में लग गई है। बिहार में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के बहाने अपने संगठन में जान फूंकने की कोशिश की और अब कांग्रेस ने पटना में अपनी सबसे बड़ी बैठक बुलाई है। प्रियंका गांधी भी 26 को मोतिहारी में अपनी पहली चुनावी जनसभा करने जा रही है। वे पटना में सदाकत आश्रम और कांग्रेस मुख्यालय में महिला संवाद भी करेंगी। कांग्रेस की बिहार में बढ़ती सक्रियता से एक बात तो तय है, वो महागठबंधन से पहले अपने संगठन पर फोकस कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की ये सक्रियता महागठबंधन की एकता पर क्या असर डालती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।